मैंने डिस्कस किया था कि इम्यूनाइजेशन इन अडल्ट, ठीक है। सो कंसीडर्ड फॉर ग्रुप एट हाई रिस्क, मैंने बताया कि हाई रिस्क जो ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन से ग्रुप्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो रिस्क ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर, पार्टनर्स, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, etc. सो जिन जिन ग्रुप्स में मैंने बताया था कि हायर चांसेस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग लाइक कंटामिनेटेड ब्लड और एनी इंजेक्टेबल लाइक नडल्स, ठीक है। सो इनमें हम ज़्यादातर इनको चांसेस हैं। एंड अडल्ट्स less than 20 years should receive 1 ml of adult formulation in 3 doses, ठीक है। सो जो 20 years जो अडल्ट होते हैं उनमें 3 डोजेस एडमिनिस्टर की जाती है और रिसीव करते हैं। फर्स्ट 2 डोजेस सेपरेटेड बाय नो लेस देन 4 वीक्स, ठीक है। 4 वीक्स में जो उसकी फ़र्स्ट 2 डोजेस होती है वो सेपरेटली उनको एडमिनिस्टर की जाती है 4 वीक्स में। एंड थर्ड डोज 4 to 6 months आफ्टर सेकेंड डोज। एंड इसकी जो सेकेंड डोज के बाद जो इसकी थर्ड डोज होती है 4 से 6 months के बाद एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर इंडिविजुअल विद allergic reactions to any of its components. Vaccine should be stored at 2 to 8 degree Celsius. Freezing must be avoided, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि मतलब कुछ पर्सन्स को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वैक्सीन्स के थ्रू, लाइक उन्होंने उनको प्रॉपरली स्टोर करना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे वैक्सीन को, और फ्रीजिंग मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। उसको फ्रीज करके नहीं रखना है, मतलब लाइक उन्होंने मतलब उसमें उन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के इसमें फ्रीजिंग कर दिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको पता है कोल्ड चेन में हम क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन को कैसे हमें कितने डिग्री सेल्सियस तक की प्रिजर्व करके रखना है, वो उसके अंदर ही इंक्लूड होता है। सो वैक्सीन नॉन रिस्पॉन्स, सेकेंड वैक्सीन सीरीज इज़ स्टार्टेड इन दोज हु फेल टू रिस्पॉन्ड टू प्राइमरी वैक्सीनेशन सीरीज, ठीक है। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको प्राइमरी वैक्सीनेशन सीरीज़ में वो फेल हो गया हो, ठीक है, तो उसकी सेकेंड वैक्सीनेशन सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। गिवन ऑन दी यूजुअल 1 to 0, 1 and 6 months शेड्यूल, ठीक है। इसका प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाता है, 0, 1 and 6 months शेड्यूल बनाया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग इनको यूजुअली हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं। रीवैक्सीनेटेड पर्सनल शुड बी टेस्टेड 1 to 2 months लेटर। और जिनको, जैसे कि मैंने बताया कि जो फेल हो गया, जिसको प्राइमरी वैक्सीनेशन है उस रिस्पॉन्ड ना हुआ हो, तो उनके लिए हम रीशेड्यूल करते हैं, रीवैक्सीनेशन करते हैं 1 to 2 months लेटर। नेक्स्ट क्या है, ये तो मैंने बात किया आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ दी पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सो पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी भी होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ HBIG एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ मोर इफेक्शियस देन HBIG अलोन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि साइमल्टेनियसली हम उनको HBIG, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ मोर इफेक्शियस देन हेपेटाइटिस बी अलोन। HBIG से अच्छा है आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को सेपरेटली से अच्छा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ज़्यादा
बेनिफिशियल है एंड आइडियल फॉर प्रोफाइलेक्सिस एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ कैरियर स्टेट इन न्यू बॉर्न बेबीज़ ऑफ कैरियर मदर। ठीक है, दिस इज़ दी प्रोफाइलेक्सिस एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ कैरियर स्टेट इन न्यू बॉर्न बेबीज़ ऑफ कैरियर मदर। कैरियर मदर मतलब क्या? कैरियर मतलब क्या होता है कि जिनको जो ऐसी मदर जो प्रॉब्लमेटिक होती है, जिनको जीन प्रॉब्लम होती है या फिर जिनको म्यूटेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उन बेबीज़ को हम पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, HBIG गिवन एज सून एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन जितना जल्दी हो सके 24 आवर्स में उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी गिवन IM विद इन 7 days ऑफ एक्सपोजर। अगर कोई भी पर्सन जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से सस्पेक्टेड हो गया है तो 7 days के अंदर उसको IM इसको एडमिनिस्टर करना है। सेकेंड एंड थर्ड डोज शुड बी गिवन 1 and 6 months। आफ्टर फर्स्ट डोज इनको सेकेंड एंड थर्ड डोज 1 and 6 months के अंदर इनको एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ अदर मेजर्स में ब्लड डोनर्स पॉजिटिव फॉर HBS हेपेटाइटिस बी शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, ऐसे जो HBS AG के एंटीजन के हैं तो उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं ब्लड को डोनेट करने के लिए, हम उनका ब्लड को इंजेक्ट नहीं कराते हैं। हेल्थ पर्सनल शुड बी अलर्टेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी निडल है, सिरिंजेस है, अगर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, अगर वो स्टेराइल नहीं है, अगर वो किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन का है, अगर पेशेंट का है, तो इसीलिए जो हेल्थ पर्सनल्स होते हैं वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे से स्टेराइल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कैरियर शुड बी टोल्ड नॉट टू शेयर रेजर और टूथ ब्रशेस एंड यूज़ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में जो कैरियर होता है उसको बताते हैं कि वो अपना रेज़र है, टूथब्रश है या फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन है तो वो कुछ भी चीज़ अपना किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी हेपेटाइटिस बी। सो आई होप you understand. Thank you class. If you have any doubt, so please ask with me in my personal chat. Thank you.